नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेहद खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप भी 2026 के अंदर CGBSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 दिए हो और 2026 के अंदर आप जो है वो सीरियस विद्यार्थी हो और एडमिशन जो है वो पाना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रूटनी के बारे में। आखिर ये स्क्रूटनी होता क्या है, स्क्रूटनी फिट कैसे होता है, अनफिट कैसे होता है, कैसे स्क्रूटनी कराई जाती है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है स्क्रूटनी के दौरान। क्योंकि आप जो है वो अपने काउंसलिंग प्रोसीजर में देखोगे, चाहे आप BSc नर्सिंग वाले हो या फिर MSc नर्सिंग वाले हो या फिर जो है वो आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले हो, चाहे कोई भी नर्सिंग वाले हो, तो आप देख सकते हो CG स्टेट एडमिशन ईयर 2025 के लिए नर्सिंग के लिए जो है वो काउंसलिंग प्रोसीजर कुछ इस प्रकार होता है। ईयर मत देखना क्योंकि ये 2025 का PDF है, लेकिन आपका काउंसलिंग प्रोसीजर सेम रहता है हर साल। तो काउंसलिंग प्रोसीजर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो हो जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो काउंसलिंग प्रोसीजर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका राउंड 1 हुआ तो स्टूडेंट को जो है वो सीट यहाँ पर मिल गई, ठीक है, सीट अलॉट हो गई किसी भी कॉलेज में, चाहे यहाँ पर देख लीजिए ये गवर्नमेंट कॉलेज लिखा है और ये प्राइवेट कॉलेज लिखा है। लेकिन दोनों ही स्थिति में आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आए या फिर प्राइवेट कॉलेज में आए, यहाँ देखिए कि स्क्रूटनी कंपलसरी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी स्क्रूटनी कंपलसरी लिखा हुआ है। यानी कि चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या फिर प्राइवेट कॉलेज मिले, आपको स्क्रूटनी कराना होगा। और स्क्रूटनी कंपलसरी होने का ये मतलब है कि स्क्रूटनी आपको कराना है, साथ ही साथ जो है वो आपका स्क्रूटनी फीड भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्क्रूटनी कंपलसरी के साथ साथ स्क्रूटनी फिट हुआ तो आप जो है वो एडमिशन के लिए आगे बढ़ोगे। प्राइवेट कॉलेज में जो है वो आप भी एडमिशन के लिए आगे बढ़ोगे जब स्क्रूटनी आपका फिट होता है। स्क्रूटनी फिट लिखा है, आप सभी देख सकते हो। लेकिन यदि गलती से आपका स्क्रूटनी अनफिट हो जाता है, बीच में देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर एरो जो है वो बनाया गया है और स्क्रूटनी अनफिट होता है, तो सीधे आप कहाँ चलोगे, आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस हो जाओगे। यानी कि काउंसलिंग से सीधे सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यदि आपका नाम आ भी चुका है तो अब आपको एडमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अगर जो है वो आपका स्क्रूटनी एक बार जो है यहाँ पर अनफिट जो है वो हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये स्क्रूटनी होता क्या है, कैसे कराना होता है, कैसे फिट होता है, कैसे अनफिट होता है और किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान यहाँ पर जो है वो हमें स्क्रूटनी के दौरान रखना चाहिए। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप जो है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस आपको हमारे चैनल पर देखने को स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा चीज़ बड़ा बड़ा चीज़ यहाँ पर जो है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप काउंसलिंग के दौरान गलती से भी कोई गलती बिल्कुल भी ना करो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ जो है वो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किसी के लिए भी फॉर्म डाला है, तो इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर जो है वो कर देना, ताकि उससे भी कोई गलती बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही साथ मैं इसीलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है वो हमारे करियर वाले चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइब जो है यहाँ पर पूरे करा दीजिए, ताकि हम जो है वो लाइव Q&A यहाँ पर कर पाएँ, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको लाइव में दे पाएँ, चाहे वो काउंसलिंग संबंधित हो या फिर परीक्षा संबंधी, और आपके मन में कोई भी डाउट यहाँ पर ना बचे। नहीं तो आप जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ज़रूर करोगे जिसके कारण आपका एडमिशन जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे करा दीजिए और जल्दी से हम जो है वो लाइव यहाँ पर जुड़ पाएंगे, सभी डिटेल आपको दे पाएंगे, सभी डाउट्स आपके क्लियर यहाँ पर कर पाएंगे।
तो मेक श्योर करना कि आप जो है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी डिटेल मिलती रहे। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि स्क्रूटनी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो स्क्रूटनी क्या होता है इस चीज़ को समझने से पहले आप जो है वो अच्छे से इस डिटेल को सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती कहीं भी कर दी तो आपका एडमिशन निश्चित ही 100% कैंसिल यहाँ पर जो है वो होने वाला है। चाहे आपके क्यों ना अच्छे नंबर आए हों, चाहे आपका नाम जो है वो फर्स्ट रैंक में ही आ गया हो। तो समझिए स्क्रूटनी क्या होता है। स्क्रूटनी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसे अन्य भाषा में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह सकते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। ठीक है, तो अब देखिए स्क्रूटनी के दौरान आपके सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट हमने जो है वो आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है वो लेकर कॉलेज जो है वो जाना होगा। जैसे आपका नाम आ गया, ठीक है, आप जो है वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे। सारे डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपका आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, सारी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। साथ ही आप क्या लेकर जाओगे, अलॉटमेंट लेटर जाओगे कि आपको कॉलेज मिल गया है। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड पकड़ोगे, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिए थे वो वाला। ठीक है, अब उसके बाद आपने जो काउंसलिंग फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट निकलेगा, वो भी चीज़ आपको लेके यहाँ पर जाना है। साथ ही डुप्लीकेट लेके जाओगे कम से कम 2 सेट, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर जाओगे तो आपका यहाँ पर जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट चेक करा जाएगा। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे जो है वो बढ़ाएंगे, एडमिशन के लिए हेल्प जो है वो करेंगे, जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं। तो उन सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से सबसे पहले जो है वो आपको एडमिशन देने से पहले चेक करा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले चेक करा जाएगा आपका टीसी। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक होगा, आपका टीसी होगा। कहाँ से टीसी आपने निकलवाया है, कहाँ पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे। इन केस अगर आप जो है वो गैप किए हो, ठीक है, इन केस आपने अगर गैप करा है तो गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर चेक जो है वो करा जाएगा। दूसरे नंबर पर सबसे पहले टीसी देखा जाएगा कि टीसी आपने कब से निकलवा रखा है, ठीक है, कब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट अच्छे से देखा जाएगा, इंस्पेक्ट करा जाएगा, सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। ठीक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो उन्होंने गैप जो है वो करा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो आपके काउंसलिंग डिटेल, अलॉटमेंट लेटर और जो है आपने एडमिट कार्ड यहाँ पर जो लाया होगा या फिर लेके गए होगे चेक करा जाएगा। ठीक है, इतना चेक हो गया। अब उसके बाद आपका आधार कार्ड, बर्थडे सर्टिफिकेट जो अगर आपके लिए कंपलसरी होता है, आपका जो है वो मार्कशीट। हालांकि जो है वो बर्थडे सर्टिफिकेट बहुत कम लगता है, रिजल्ट से काम जो है यहाँ पर चला लेते हैं, लेकिन कई बार मांगा जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट, और रिजल्ट में भी क्या चीज़ें इसका जो है वो अच्छे से समझना। ठीक है, रिजल्ट में भी आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका जो है वो रिजर्वेशन कोटे के लिए जो है वो जाति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपके रिजल्ट में कौन सा कास्ट लिखा है और आपके जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट में कौन सा कास्ट यहाँ पर लिखा है। आपके रिजल्ट में आपके पापा का नाम, पापा के नाम का मतलब है कि स्पेलिंग यहाँ पर सही होना चाहिए, माता श्री के नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए। साथ ही साथ जो है वो आपके नाम का तो 100% स्पेलिंग यहाँ पर सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छे से इंस्पेक्ट यहाँ पर करी जाएंगी, एक एक चीज़ चेक करा जाएगा। अब उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि आपका स्क्रूटनी फिट यहाँ पर हो जाता है, तब कहीं जाके आपका जो है वो एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा, और एडमिशन फॉर्म के लिए जो ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर होती हैं वो सारी प्रक्रियाएं जो है वो आपसे कराई जाएंगी। ठीक है, अब समझिए कि स्क्रूटनी अनफिट यहाँ पर कैसे हो जाता है। ठीक है, स्क्रूटनी अनफिट होने का सबसे पहला मुख्य कारण होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैचेस यहाँ पर होती है। यानी कि मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो देता हूँ कि आपका नाम जो है वो ABCD है, ठीक है, ABCD है, लेकिन कहीं पर आपका नाम जो है भाई ACDB लिखा है। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, आपके पापा का नाम का स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। कई लोगों को में क्या होता है भाई कि यहाँ पर देखिए रिजल्ट में कास्ट लिखा है,
और आधार कार्ड में कास्ट ही नहीं लिखा है, ठीक है। रिजल्ट में कास्ट लिखा है, आधार कार्ड में कास्ट नहीं लिखा है, तो ठीक ही उल्टा उल्टा समझ लीजिए आप। यहाँ पर आधार में कास्ट लिखा है, रिजल्ट में कास्ट नहीं लिखा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत और आपके एडमिशन को कैंसिल जो है वो अंत में करा देती है। अब देखिए कि आपको एक मौका दे दी भी गया कि अब जाइए आप अपडेट करा के लाइए, तो 3 दिन के अंदर आपका अपडेट होगा नहीं। मुश्किल से एडमिशन लेने के लिए आपको 3 दिन का समय यहाँ पर मिलता है, तो इसलिए स्क्रूटनी आपका अनफिट एक बार हो जाता है तो आपको एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूरी तरह से आप बाहर कर दिए जाते हो, जैसा कि मैंने आपको ऑफिशियल प्रोसीजर में जो है वो दिखाया है। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट अभी से संभाल कर रखिए, सही तरीके से बनवा कर रखिए। अगर आप एडमिशन जो है वो चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो है वो 99 परसेंटाइल आए हैं या फिर 70 परसेंटाइल आए हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मैं कहूँ कि स्क्रूटनी फेल हुआ तो आपका सीट सीधे तौर पर कैंसिल यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में पहली बार आए थे और वीडियोस आप अगर नहीं देखते हो और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का, तो आप बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करके रखें, क्योंकि अब जो जानकारी यहाँ पर आने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास यहाँ पर होने वाली है, काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाली है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आप सीरियस विद्यार्थी हो और एडमिशन लेना चाहते हो 2026 के अंदर। अन्यथा आपके लिए कोई भी जानकारी यहाँ पर खास जो है वो नहीं है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।